ओम शांति। आज हम 7 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को 3 तरह का भाग्य मिला है। बच्चों के मस्तक पर 3 तरह के भाग्य की लकीरें दिखाई दे रही हैं। पहला भाग्य बाबा ने बताया कि बच्चों को परमात्म पालना का भाग्य मिला है। दूसरा परमात्म पढ़ाई का भाग्य मिला है। और तीसरा बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत प्राप्त होने का भाग्य मिला है। आज बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों के लिए ये श्रेष्ठ भाग्य बिल्कुल सहज दिया है, सहज योगी जीवन बनाया है। बाबा ने कहा तो बच्चों के लिए भी ये सहज ही अनुभव होना चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चों को सदैव समृद्धि स्वरूप होकर रहना चाहिए। आज बाबा ने बताया मुरली में कि जो ब्राह्मण जीवन में अनेक परीक्षाएं आती हैं उनको पार करने के लिए बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता है। और परिवर्तन शक्ति भी बाबा ने 3 तरह से बताई। बाबा ने कहा पहला परिवर्तन तुम्हारा स्वरूप का परिवर्तन होना चाहिए, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए और तीसरा संकल्प का परिवर्तन होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी परिवर्तन शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि कोई बात गई और उसके बारे में फिर एक भी संकल्प ना चले, बिल्कुल बिंदी लग जाए। और आज बाबा ने ज्ञानी होने की निशानी बताई। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारा ज्ञान ठीक है तो उसकी निशानी होगी, तुम्हें खुशी होगी। बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा के अंदर खुशी नहीं है और वो कहे मेरा ज्ञान और योग अच्छा है, तो बाबा कहते वो हो नहीं सकता। अगर ज्ञान और योग अच्छा है तो उस आत्मा के अंदर खुशी भी ज़रूर होगी। ओम शांति। आप सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट है 26/11/1994। मुरली का सार है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। बाबा कहते हैं कि जो परमात्म पालना तुमको मिल रही है और अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन शक्ति है तो उसका मतलब है वो कैसे दिखाई देगी। उसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन सहज योगी जीवन बन जाएगा। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, योग तुम्हारा अपने आप लगेगा। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। बाबा कहते कि बाबा बच्चों के मस्तक पर 3 श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देख रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। बाबा कहते 3 लकीरें कौन सी दिखाई दे रही हैं। एक तो भगवान की पालना मिल रही है, भगवान हमको पाल रहा है बाप बनकर, वो भाग्य है उसकी लकीर। दूसरा जो ऊंची पढ़ाई हमको मिल रही है उसकी भाग्य की लकीर। और तीसरा जो शिव बाबा की हमें श्रेष्ठ श्रीमत मिल रही है उसकी लकीर। तो बाबा कहते ये तीनों लकीर बाबा मस्तक पर बच्चों के देख रहे हैं। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। अब बाबा कहते भाई ये तीनों चीज़ें हर आत्मा को मिलती हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। हर आत्मा के जीवन में ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी। एक पालना, उसके माँ बाप पालना करते हैं। एक पढ़ाई, हर आत्मा पढ़ाई पढ़ती है जीवन में। और एक मत मिलती है, मत जरूर मिलती है। तो बाबा कहते हैं इन 3 चीज़ों के आधार पर ही आत्मा अपना वर्तमान भी बनाती है और भविष्य भी बनाती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है। परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो।
जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। अब बाबा कहते पहली बात पर आ जाओ, पालना। तो तुम किसकी पालना में पल रहे हो? भगवान की पालना में पल रहे हो। तो बाबा कहते जैसे श्रेष्ठ भगवान ऊंचे ते ऊंचा है तो उसकी पालना भी ऊंचे ते ऊंची है, श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। देवी पालना, मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जो भगवान की पालना मिल रही है वो कितने आत्माओं को मिल रही है? दुनिया में सब आत्माएं कहती हैं भगवान हमारा बाप है, लेकिन सबको उससे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उसकी पालना लेने का मौका नहीं मिलता। बाबा कहते तुम बाबा के सिर्फ थोड़े से बच्चे हो। पूरी दुनिया में जिनको छांट कर बाबा ने अपना बनाया है उनको ही भाग्य मिला है बाबा की पढ़ाई पढ़ने का। तो बाबा कहते तुम अनुभव करते हो कि हमारा इतना ऊंचा भाग्य है, महसूस करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। अब बाबा कहते तुमको प्राप्ति मिल रही है, बाबा से हमको प्राप्तियाँ मिल रही हैं। तो बाबा कहते वो प्राप्तियाँ तुम अनुभव करना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, हमेशा करना चाहते हो कभी कभी। तो बाबा कहते हैं अगर हमेशा करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत भी हमेशा करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी हमेशा करना पड़ेगा। बाबा के ज्ञान योग की पढ़ाई में बाबा पुरुषार्थ हमेशा करना पड़ेगा। यूँ नहीं कि आज हमने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया कल छोड़ दिया, वो बाबा कह रहे हैं। ऐसे नहीं, कभी तो स्पीड तेज़ चल रही है, हम खूब तेज़ पुरुषार्थ कर रहे हैं, खूब बाबा को याद कर रहे हैं, अगले दिन हम ढीले हो गए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें लगातार प्राप्ति का अनुभव करना है। प्रैक्टिकल क्या है, चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे सोचते तो बहुत हैं लेकिन इतना हो नहीं पाता। तो बाबा कहते हैं हमेशा अपने मन में विचार रखो कि सवेरे सवेरे हमको कौन उठाता है। बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। अब बाबा कहते हैं देखो सवेरे सवेरे तुमको भगवान उठाता है, तुम योग लगाते हो, बाबा ही तो हमको उठाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको बुलाता हूँ बच्चे आओ। बाबा फिर हमारे अंदर शक्तियाँ भरता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जो दिन की शुरुआत है कितनी अच्छी होती है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं बताओ बाबा के प्यार में उठते हो सवेरे सवेरे या मजबूरी में उठते हो कि नहीं योग लगाना पड़ेगा? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाबा कहते हैं कि बाबा देखो तुम्हें कितने प्यार से उठाता है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होती है। तो जिसकी दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो उसके दिन का मध्य और अंत भी अच्छा होगा, मतलब पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है।
जितना प्राप्त है उतना फ़ायदा उठाते हो। बाबा कहते कि बच्चों को पालना भगवान की मिल रही है, भगवान पाल रहा है, लेकिन उस पालना का फ़ायदा उठा रहे हो। हमसे बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा जो प्राप्ति जो पालना दे रहे हैं, क्या तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाबा कहते तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमको पालना देंगे, तो कितना आराम से मिल गया ये भाग्य। मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है। बाबा कहते कि बाबा तुमको अच्छी पालना दे रहे हैं, बाबा तुमको प्यार करते हैं, इसीलिए बाबा ने इतना सहज रास्ता तुमको बताया है, कोई मुश्किल नहीं रखी। बाबा ने हमको देखो योग जो सिखाया है कितना आसान है। शरीर भी तकलीफ़ में है तब भी बाबा क्या कहता है, लेटे लेटे याद कर लो, कोई एक टांग पे खड़े थोड़ी ना होना है। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। बाबा कहते जब मैंने तुमको आसान रास्ता बताया है तो फिर तुम्हारा पुरुषार्थ भी तेज चलना चाहिए ना। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे। बाबा कहते हैं आज तुमने खूब योग लगाया, खूब बाबा की मुरलियाँ पढ़ी और कल तुम ढीले हो गए, तो बाबा कहते वो फिर उसको सहज कहेंगे, आसान कहेंगे। सदा मुश्किल कौन बनाते हैं, स्वयं ही बनाते हो ना। को कारण क्या, सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है। स्मृति समर्थी है, विस्मृति में क्यों आ जाते हो, आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे, जहाँ मजबूत हैं वहाँ मजबूरी नहीं है। अब बाबा कहते ये जो बीच बीच में पुरुषार्थ ढीला होता है उसका कारण क्या है। उसका कारण बाबा कहते हैं कि तुम सोचते तो बहुत हो, ये होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं बनते, मतलब स्मृति नहीं रहती। स्मृति का मतलब मुझे याद रहे भाई संगम युग चल रहा है, भगवान की पालना मिल रही है, ये समय ही प्राप्ति करने का है। तो बाबा कहते इस तरह की बातें तुम्हारी बुद्धि से निकल जाती हैं। सोचते तो हाँ करना चाहिए, पूरा दिन इतना करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। तो बाबा कहते मजबूत नहीं रहते, जहाँ मजबूत होंगे वहाँ मजबूर नहीं होंगे। और मजबूत कौन रहेगा, जिसको याद रहेगी बाबा की बातें। जब ओरिजिनल आदत स्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वभाव स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। अब बाबा कह रहे हैं कि जब तुम शुरू में थे, देवी देवता थे, तब भी तुमको हमेशा याद रहता था, है ना, स्मृति रहती थी, जो भी अच्छे गुणों की स्मृति है। परम धाम में भी तुम्हारी स्मृति रहती थी। और बाबा कहते संगम युग पर भी तुम स्मृति स्वरूप बनने की कोशिश कर रहे हो। स्मृति स्वरूप का मतलब क्या है कि मुझे अपने स्वरूप का याद रहे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, इस तरह की मतलब फीलिंग वाली बातें याद रहें। तो बाबा कहते कि ये तुम्हारा संस्कार परम धाम में भी, सतयुग में भी और यहाँ पे भी संस्कार हमेशा याद रखने का है, विस्मृति का नहीं है, भूलने का नहीं है। तो बाबा कहते तुम यहाँ क्यों भूल जाते हो, सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की
अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं क्या स्मृति में रखो कि मैं परमात्म पालना की अधिकारी आत्मा हूँ। मुझे अधिकार प्राप्त है जिसमें मुझे पालना भगवान की मिल रही है। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीचे होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज़ में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नज़र आते हैं। क्यों? अब बाबा कहते हैं जब बाबा बच्चों के चार्ट चेक करते हैं तो कई बार क्या मिलता है कि कभी तो उनकी जो पुरुषार्थ की लकीर है, लाइन है, वो तेज़ दिखाई देती है, कभी वो छोटी दिखाई देती है। फिर बाबा कहते किसी के जीवन रूपी कपड़े पे कोई दाग दिखाई देता है, किसी के ज़्यादा दाग दिखाई देते हैं, मतलब जो बाबा के बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लो तुमसे गलती होगी कोई, तो उसको बार बार सोचते रहना। बाबा कहते छोड़ना नहीं उसको। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। बाबा कहते बात तो छोड़ जाती है लेकिन आप उसको सोचते रहते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम गलती के बारे में सोचते रहोगे तो फिर अच्छी बातें कहाँ याद रहेंगी। गलती होगी कोई बात नहीं, बस ठीक, स्टॉप, उसके बारे में आगे मत सोचो। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यही संस्कार इमर्ज करो। बाबा कहते तुम्हारी कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी बात गई और बिंदी लग जाए, कुछ भी याद ना आए उसके बारे में, ऐसे नहीं, मतलब हम उसके बारे में सोचते रहें घंटों। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार बनाओ। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। बाबा कहते अपने भाग्य को देख देख के, अपने भाग्य के बारे में सोच के कि मुझे भगवान की पालना मिल रही है, भगवान की पढ़ाई पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये सोच सोच के बाबा कहते खुश रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बार बार ये बातें बुद्धि में लाओ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरा इतना ऊंचा भाग्य है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हो। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह गई है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो। बाबा अब बता रहे हैं कि बच्चों में एक शक्ति की कमी है। बाबा कहते कभी तो तुम बहुत अच्छा तेज चलते हो, खूब अच्छा योग लगाते हो, कभी उड़ते हो, माना और स्पीड बढ़ जाती है, और कभी फिर नीचे आ जाते हो। इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। बाबा कहते भाई कभी तेज कभी धीरे, इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण जीवन में हम चल रहे हैं,
जो मेहनत हम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन शक्ति बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन शक्ति मतलब बदलने की शक्ति। बदलने की शक्ति मतलब बाबा समझा रहे हैं कि मेरे मन में मान लो कोई बात आई मेरे सामने, उसके कारण मेरे अंदर बात चलनी शुरू होगी, कोई विचार चलने शुरू हो गए लगातार, तो मैं उनको बदल दूँ, उनको बंद कर दूँ, उनकी जगह अच्छे विचार ले आऊँ, उनको पॉजिटिव विचारों में बदल दूँ। तो वो शक्ति बाबा कहते हैं बच्चों में होनी ज़रूरी है, बदलने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति। क्योंकि बाबा कहते हैं जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना फालतू के, उनका बहाव तेज़ होता है। जैसे नदी के पानी की धारा बहुत तेज़ होती है ना, ऐसे बहुत तेज़ होता है, तो वो खींचता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं, है ना। नदी जहाँ से नदी के पानी में खड़े हो जाएंगे तो हम रोकने की कोशिश करेंगे अपने आप को, लेकिन नदी का पानी बहाने की कोशिश करेगा। ऐसी बाबा कहते हैं ये जो व्यर्थ संकल्पों का जो फोर्स होता है ना, ये खींचता है। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ। यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अब बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो जो तुम्हें परिवर्तन करना है वो अपने स्वरूप का ही परिवर्तन करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये समृद्धि तुम्हें रहनी चाहिए। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से वेस्ट में जमा हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर टाइम पे परिवर्तन शक्ति काम आ जाए ना, तो मतलब हमारा समय भी बच जाता है, शक्ति भी बच जाती है। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। दूसरा बाबा कहते हैं दूसरा परिवर्तन तुम्हें किसका करना पड़ेगा? अपने स्वभाव का। जो पुरानी आदतें हैं हमारी, कलयुग वाली आदतें हैं, बाबा कहते हैं वो भी परेशान करती हैं। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहेंगे? भाई कोई पुरानी आदत के हिसाब से काम कर लेंगे तो कहेंगे मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम ब्राह्मण बन गए हो तो तुम्हारा स्वभाव देवता ही बन जाना चाहिए ना, कलयुगी वाला स्वभाव थोड़ा ना रहेगा। फिर कलयुग की जो आदतें हैं बाबा कहते हैं वो थोड़ा ना अब रहेंगी तुम्हारे अंदर, तुम ब्राह्मण बन गए हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए हो। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है, तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है। बाबा कहते कई क्या कहते हैं कि हमारे मन में फालतू की बातें, व्यर्थ विचार 15 मिनट ही चले, आधा घंटा ही चले, लेकिन बाबा कहते हैं आधा घंटा तो चले ना, और आधा घंटा रोज़ चले तो वो संस्कार बन जाएगा, फिर तो रोज़ चलेंगे। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। बाबा कहते 15 मिनट भी अगर तुम्हारे मन में फालतू की बातें चल रही हैं तो वो भी सही नहीं है भाई। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। बाबा कहते तुम 15 मिनट कह रहे हो, संगम युग का तो एक एक सेकंड कीमती है। तो बाबा कहते लापरवाह मत बनो, भल थोड़ा ही चला लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे?
और कितने पदम गंवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। बाबा कहता है कदम कदम में पदम है, तुम्हारी हर कदम में कमाई है। तो 15 मिनट अगर तुम्हारी बुद्धि में फालतू की बातें चली तो कितनी कमाई का नुकसान हो गया। बाबा कहते जमा का हिसाब तो रखते हो, घाटे का भी रखो कि मेरा 15 मिनट फालतू विचार चले तो मेरा नुकसान हो गया। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। बाबा कहते ऐसे मत सोचो करना नहीं चाहते, हो गया, सही नहीं कर रहे, है ना, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कई बार महसूस होता है ना, हमारी बुद्धि में चलता जाता है, या कोई हम ऐसा काम करते हैं जो करना नहीं चाहिए, तो बाबा कहते हैं उसे चेंज करो तुरंत। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। अब बाबा कहते हैं कि तुम बिंदी लगाने की मतलब तुम्हें बिंदी लगानी है। जैसे तुम दूसरों को कहते हो कई बार मान लो हमारे पास कोई आकर बैठ गया, कोई बातें वो करता जा रहा है, हम कहेंगे चल बिंदी लगा दे, छोड़, बंद कर। ऐसी बाबा कहते तुम अपने आप लगा पाते हो? अपने तुम्हारे मन में चल रहा है तो तुम अपने आप को रोक सकते हो कि छोड़, अब मत सोच ज़्यादा। वो बाबा कहता है कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन शक्ति की ज़रूरत है। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। अब बाबा कहते हैं जिसके अंदर परिवर्तन शक्ति होगी वो सबका प्यारा बन के रहेगा। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है, कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परखकर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवश्यकता है। अब बाबा देखो एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा कहते कि जैसा टाइम आए वैसे चेंज कर लो अपने आप। एक परिस्थिति के हिसाब से बाबा समझा रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आश्रम पे हो, घर पे हो, जैसे कई बार क्या होता है कि यूँ कहें नहीं मेरा विचार सही है, भाई मैं ये चाहता हूँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे रखी जाए, यही मानी जाए मान लो, ठीक है। हमें 4 लोगों से ये कह रहे हैं आश्रम में जो भाई बहन आपस में, एक भाई बहन ऐसा कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, मेरा सोचने का तरीका सही है, इसे मानो, और 4 मान नहीं रहे। तो बाबा कहता है उस टाइम पे तुम परिवर्तन कर लो, कोई बात नहीं मान रहे, ठीक है ऐसे। तो बाबा कहते हैं जो टाइम पे परिवर्तन करता है, टाइम पे बदल जाता है, वो सबका प्यारा बन के रहता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। बाबा कहते हैं टाइम को देख के चेंज करो अपने अंदर। जब दिखाई दे रहा है सामने वाले हमारी बात नहीं मान रहे, चेंज हो जाओ, बदल जाओ। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्यों? क्या अब जो ओटे सो अर्जुन, इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है, समझा? अब बाबा देखो एक बात समझा रहे हैं। बहुत बार ये बातें होती हैं भाई, जैसे मान लो मेरी बात नहीं मानी जा रही,
तो मेरे मन में विचार आता है मैं ही चेंज हूँ, हर बार मैं ही बदलूँ क्या? ये भी तो, इनको भी तो थोड़ा बहुत बदलना चाहिए, इनको भी तो थोड़ा बहुत अब मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, मतलब जो करेगा वो पाएगा। तुम परिवर्तन करोगे मतलब तुम अच्छा बन रहे हो, तुम विशेष बन रहे हो, तुमको ऊंचा पद मिलेगा, है ना? तुम अच्छा बन रहे हो ना, वो परिवर्तन नहीं कर रहे तो उनको दूसरा नंबर मिलेगा, तो तुमको कौन सा नंबर लेना है? तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचो, ये ना दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो, दूसरा बदल रहा नहीं बदल रहा, हमको बदलना है। तो इस बात पे बहुत जो है संस्कार स्वभाव का टक्कर होता है आत्माओं का। तो बाबा ये चीज़ समझा रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स से बाबा ने फिर बात की। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अब बाबा बता रहे हैं टीचर माने जो बहनें होती हैं बाबा के घर में, जो राजयोग की शिक्षा देती हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर का मतलब क्या है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत शांत होना चाहिए, निर्मल। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो, कुछ भी हो जाए लेकिन आपका स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम्हें शांत रहना है, तुम्हारा स्वभाव मीठा होना चाहिए। बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? बाबा कहते कि बात तो तुम्हें गुस्सा दिलाने वाली आई लेकिन फिर भी तुम शांत रहो, ऐसा निर्मल स्वभाव तुमको बनाना है। बाबा कहते हैं टीचर्स के लिए बाबा कह रहे हैं। फिर प्रश्न है सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी का। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। बाबा कहते भाई किसी के अंदर ज्ञान अच्छा है, कोई आत्मा अच्छा ज्ञान धारण कर रही है, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं उसके अगर वो ज्ञान सही तरह धारण कर रही है तो उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। योग हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं हो तो ज्ञान ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं कोई कहे मैं खूब योग लगाता हूँ लेकिन खुशी उसको हो नहीं रही, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब उसका ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए खुशी गायब नहीं हो सकती है, कुछ भी हो जाए बाबा कहते हैं उसकी खुशी गायब नहीं होगी। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। बाबा कहते तुम्हारे चेहरे से ऐसे खुशी नज़र आए, दूसरे देखें कि इनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिला है। दूसरा प्रश्न है किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न कैसे जाएंगे? बाबा कहते हैं एक बाबा मेरा तो दूसरा न कोई, तो विघ्न जाएंगे। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए, बाबा कहते कि जब तुम बाबा के प्यार में खोए रहोगे, एक की लगन में मगन रहोगे तो विघ्न आएंगे नहीं, फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है।
ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। अगर हम बाबा के बाबा की तरफ खींच रहे हैं, एक लगन में मगन है, एक बाबा दूसरा ना कोई है, तो बाबा कहते फिर दूसरी चीज़ें तुम्हें खींच नहीं सकती। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई सी लगन में मगन रहने वाले यही विशेष संगम युग का अनुभव है। आज की मुरली में वरदान है, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। क्या कहते बाबा? अगर मेहनत से मुक्त होना है तो बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है, बाबा कहते तुम्हारा बाबा से प्यार होना चाहिए, और जो हमारा बाबा से प्यार होता है वही तो हमको ऊपर उड़ाता है, उससे तो हम चलते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं ऊपर। लेकिन बाबा कहते यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। बाबा कहते ऊपर उड़ने की लिफ्ट कौन सी है? बाबा से प्यार। अगर हमारा बाबा से प्यार है सच्चा तो हम ऊपर उड़ेंगे, खुशी में ऊपर उड़ते जाएंगे। और बाबा कहते अगर प्यार नहीं तो लिफ्ट काम नहीं करेगी। फिर वो जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है, इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। बाबा कहते जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दुनिया वाली लिफ्ट होती है, अगर लाइट नहीं होगी तो उसमें वो चलेगी नहीं, तो उसका सुख नहीं ले सकते ना। ऐसी बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा बाबा से सच्चा प्यार नहीं होगा तो फिर तुमको भी लाइट की जो लिफ्ट मिली है ऊपर उड़ने की, उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसका सुख महसूस नहीं होगा। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। ओम शांति।